जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपसे जीवन का वो सत्य साझा करने जा रहा हूं जो श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। जब मन टूट जाता है, जब रास्ता समझ नहीं आता, तब गीता आशा की किरण बनकर सामने आती है। मित्रों, यदि आप गीता के शब्दों को शांत मन और खुले हृदय से सुनते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाता है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार, मित्रों और गुरुओं को युद्ध के लिए खड़ा देखता है। अर्जुन का हृदय कांप उठता है, उसके हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगता है, आंखों में आंसू और मन में भ्रम भर जाता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं अपनों का वध कैसे करूं? भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे पूज्य गुरुओं पर शस्त्र उठाना मुझे स्वीकार नहीं। इस युद्ध में असंख्य लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, वंश नष्ट हो जाएगा। हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञान की बातें तो कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आसक्ति ही मनुष्य के दुख का कारण है। जितनी अधिक आसक्ति, उतना अधिक दुख। मन और आत्मा, भगवान कहते हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब मन के भाव हैं। आत्मा इनसे अछूती रहती है। मन अदृश्य है, पर सबसे शक्तिशाली है। यदि मन वश में ना हो, तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्रोध विनाश का द्वार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। जन्म से नहीं, कर्म से महान बना जाता है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, फिर किस बात का अहंकार? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो मान अपमान में विचलित नहीं होता, वही मुझे प्रिय है। अपने कर्म मुझे समर्पित कर दो, यही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। मित्रों, यदि हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।